आप भूल गई होंगी, कल गौरव सर के घर पार्टी है ना, उनकी छोटी बेबी की खुशी में वहाँ पर जाना है, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। अब आपको तो पता ही है, सुबह मेरी आँख 8 बजे से पहले खुलेगी नहीं। अरे हाँ यार, याद आया, मैं तो सच में भूल गई थी, हमें भी तो जाना है पार्टी में। चल मेरे कपड़ों पर भी प्रेस कर दे। जी नहीं, मुझे प्रेस करने के बाद भी बहुत सारे काम हैं। अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, बॉस को कल देनी है हर हाल में। अच्छा एक काम कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, तुम अपनी ज्वेलरी वगैरह देख लो, सारी की सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। फिर वो रिया है ना, जो हमारी कॉम्पिटिटर बनती है, आखिरकार उससे अच्छे दिखने चाहिए हम लोग पार्टी में। रश्मि बिल्कुल सही कह रही है, मैं मम्मी के साथ किचन में काम करवा देती हूँ, आप लोग ये सब काम निपटा लीजिए। धर्मपाल की 5 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी भावना घर पर रहती है, लेकिन चारों बेटी ऑफिस में काम करती हैं। इन्हीं चारों को ही घूमने फिरने का बहुत शौक है। कल इनके ऑफिस में पार्टी है, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। अब पांचों लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी भी काम को 1 घंटे से पहले खत्म करके रख देते हैं, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये लो भाई, हो गया सारा काम। हम 5 बहनों के होते हुए कोई भी काम 1 घंटे से ज्यादा टिक जाए तो हो ही नहीं सकता। प्रीति की बात सुनकर पांचों बहनें हंसने लगती हैं। अगर दिल चाहे पास आने का, तो दिल के सुनो हिचकिचाओ ना। क्या देवर जी, ब्रश किए बिना ही जा रहे हो? ब्रश ही तो कर रहा हूँ। मिट्टी वाले से क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश ही नहीं किया देवर जी। क्योंकि जिंक ताजगी वाला क्लोजअप अब दे सबसे ज्यादा ताजगी। बड़ा क्लोजअप सिर्फ 55 रुपए में। हे गाइस, फेस्टिव सीजन चल रहा है और हमें चाहिए सुंदर सुंदर कुर्तियां अंडर ₹400। तो फ्लिपकार्ट की ये कुर्तियां जरूर ट्राई करना। फर्स्ट कुर्ती आप देखो, कलर ऑप्शंस आपको और भी मिल जाएंगे, साइज भी मिल जाएंगे। कॉटन फैब्रिक में आपको एक कुर्ती मिलेगी, फ्रंट पे आपको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। दुर्गा पूजा। हाँ चलो ठीक है, सुबह तुम लोग तो भाग जाओगी ऑफिस, मुझे तो घर के सारे काम संभालने हैं। अब सोने दो, लाइट बंद कर दो। पांचों बहनें सो जाती हैं। अगली सुबह होती है, जैसे ही सब उठते हैं तो दीदी, मम्मी नहीं उठी क्या अभी तक, या मैं ज्यादा जल्दी उठ गई? नहीं, आज मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसी वजह से वो रेस्ट कर रही हैं। ये सुनकर पायल सीधे अपनी मम्मी के कमरे में जाती है, जहां पर शिवानी, प्रीति, रश्मि और उसके पापा पहले से बैठे हुए थे। मम्मी क्या हुआ आपको, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ बेटा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा घर का सारा काम पड़ा हुआ है। बेचारी भावना कब तक करेगी? एक काम करो, तुम चारों आज ऑफिस की छुट्टी रख लो। ऑफिस की छुट्टी के नाम से चारों बहनें एक साथ बोलती हैं। नहीं 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 नहीं। अरे क्या हो गया, अगर एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो कोई भूकंप आ जाएगा क्या? पर पापा, थोड़े से काम की वजह से छुट्टी रखनी क्यों है? हम पांचों बहन मिलकर अभी सारा काम निपटा देंगी। इतना कहते ही वो पांचों बहन घर के काम में लग जाती हैं। भावना नाश्ता बनाती है तो वहीं पायल पूरा घर झाड़ू और पोछा लगाकर साफ कर देती है। रश्मि वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा देती है। प्रीति ने सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख दिए हैं, तो वहीं शिवानी सबको नाश्ता सर्व कर देती है। इस गर्मी में सबसे बड़ा काम है रोटी बनाने का। देखो तो अभी नहा कर आई थी और कैसे पसीनों में फिर से भीग गई। अब नाश्ता करने से पहले भी मुझे नहाना पड़ेगा। दीदी बस रोटी और बर्तन, बर्तन का तो देखो आप, कितना गर्म पानी आ रहा है नल से। फ्रिज के पानी से धोकर सोई थी रात में, और अभी देखो सारे बर्तन मुझे धोने हैं, सिंक भरी पड़ी है। देखो पापा, हो गया सारा काम और अब हम रेडी हो गए हैं। अब हम ऑफिस जा रहे हैं, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेना मत, और मम्मी आप रेस्ट करना। इस तरह चारों बहन खुशी खुशी घर से ऑफिस के लिए निकलती हैं। ऑफिस में थोड़ी देर काम करने के बाद सब गौरव सर के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रैंड सेलिब्रेशन था। ये सब लोग मिलकर खूब सारा डांस करते हैं, खाना खाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और शाम को 8 बजे से पहले घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर धर्मपाल को भावना के लिए एक अच्छा रिश्ता मिलता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, इकलौता है। हमारी भावना उस घर में खुश रहेगी। हाँ जी भाई साहब, सही कह रहे हैं। तो फिर हमें किस बात की टेंशन, उनकी तो जान पहचान है लोगों से। आप उनकी बात मानकर हाँ कर दीजिए। धर्मपाल और सुनीता भावना का रिश्ता ऋतिक नाम के लड़के से तय कर देते हैं। कुछ ही दिनों में भावना की शादी हो जाती है, वो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर चारों बहन मौज मस्ती में अपनी जिंदगी जी रही हैं। रश्मि, 1 घंटा हो गया, मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? और किससे बात कर रही हो तुम? पायल जैसे ही रश्मि का फोन देखती है तो उससे दीपक का फोटो और नंबर आता है। तुम दीपक से बात करती हो? दीदी प्लीज किसी को मत बताना, मैं और दीपक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं बताने वाली थी घर पर।
अरे चल पागल, मैं क्यों किसी को बताऊंगी। वैसे तुझे वो प्रशांत कैसा लगा? ये कहकर पायल हंसने लगती है। थोड़ी देर में प्रीति और शिवानी भी वहां आ जाती हैं। चारों बहन अपनी अपनी पसंद का एक दूसरे के सामने इजहार करती हैं और मन ही मन बड़ी खुश होती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे हैं और एक दिन राजेश रेखा से कहता है, बाहर गली में कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे हमारे घर के सामने जो ये 3 फ्लैट खाली पड़े हैं ना, इनमें आज एक नए किराएदार शिफ्ट हो रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ये खंडर पड़े रहते थे, कोई आएगा, जान पहचान बढ़ेगी तो मन लगा रहेगा। राजेश और रेखा अपने घर पर बैठे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में सविता वहां आती है। अरे आजा आजा सविता बहन, अभी चाय बनाई थी अभी मैं तेरे लिए भी लेकर आती हूँ। रेखा सविता के लिए चाय लेकर आती है। दोनों सहेलियां आपस में बैठकर चाय पीने लगती हैं। यार हम दोनों तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन उन तीनों का साथ तो जैसे हमसे छूट ही गया हो। पता नहीं कब मिलना होगा। मैंने तो फोन किया था पिंकी को, 3-4 दिन हुए कोई बात नहीं हुई। इस मोहल्ले में 2 औरतें रहती हैं, रेखा और सविता। ये बचपन की सहेलियां हैं। स्कूल में इनका 5 सहेलियों का ग्रुप था, लेकिन 3 की शादी कहीं और हो गई, तो इसलिए ये आज उन दिनों को बहुत मिस कर रही हैं। ऐसे ही ये दोनों बैठकर बातें करती हैं। थोड़ी देर में सविता जाने के लिए कहती है तो रेखा उसे गेट तक छोड़ने आती है, लेकिन जैसे ही रेखा की नजर कार से उतरती हुई एक औरत पर पड़ती है तो वो खुशी से चिल्लाने लगती है, अरे पिंकी, तुम यहाँ? नए किराएदार कहीं तुम ही तो नहीं? हाँ भाई, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और केवल मैं नहीं, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जैसी रेखा और सविता पीछे देखती हैं तो पीछे उनकी बचपन की सहेली पूनम और संगीता भी खड़ी रहती हैं। इन्हें देखकर इनका दिल खुशी से झूमने लगता है और पांचों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। रेखा, मुझे चुटी काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? हाँ हाँ सविता, सपना नहीं, ये हकीकत है। अरे बेकार में तुमने इतना रुलाया। हमें स्कूल फेयरवेल में अगर पता होता कि शादी के बाद भी हमारा यूनियन हो जाएगा तो मैं कभी ना रोती। संगीता की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। सहेलियां मिलकर एक दूसरे की शिफ्टिंग में हेल्प करती हैं और ऐसे ही इनके दिन बीतने लगते हैं। दूसरी तरफ धर्मपाल के घर एक दिन पड़ोसन निर्मला आती है। अच्छा हुआ तुम दोनों आज घर पर ही हो। मैं कल भी आई थी, लेकिन तुम्हारे घर पर कोई नहीं था। दरअसल मैं ये कह रही थी कि मेरी नजरों में 2 रिश्ते हैं, तो क्यों ना तुम अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता कर दो। अरे बहुत ही अच्छे और कामयाब लड़के हैं। वैसे भी तुम्हारी 4 बेटियां हैं, 2-2 का करोगी तो जल्दी ही फ्री हो जाओगी जिम्मेदारी से। आप सही कह रही हो, लेकिन मैंने तो अपनी चारों बेटियों के रिश्ते तय कर दिए हैं उनकी पसंद से, और शादी भी एक साथ ही करूंगा। इतना सुनते ही निर्मला वहां से चली जाती हैं। इधर धर्मपाल की बात सुनकर चारों बहनें बहुत खुश होती हैं। मुझे क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया। अपनी छोटी देखो, अभी ये और बढ़ेगी, फिर बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगी, पूरे देश की क्लास मॉनिटर बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग बनेगी तो खूब बढ़ेगी। क्लिनिक प्लस का डीप स्ट्रेंथ फॉर्मूला 5 परत अंदर जाकर बाल बनाए मजबूत और लंबे। क्लिनिक प्लस की बोतल अब सिर्फ 49 रुपीज में। पापा, सच में आपके जैसा पिता भगवान सबको दे। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने तो सब जान लिया। क्योंकि बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें सब पता होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। धर्मपाल अपनी चारों बेटियों को उन लड़कों से बात कराने के लिए कहता है जिनसे ये शादी करना चाहती हैं। चारों लड़के एक साथ घर पर आते हैं। धर्मपाल इनकी फैमिली वालों से बात करता है और इस तरह एक ही दिन अपने चारों बेटियों की शादी फिक्स करके शादी कर देता है। चारों बेटी अपने ससुराल में विदा होकर आ जाती हैं। कोइंसिडेंटली ये पांचों बहन एक ही मोहल्ले में शादी करके आई हैं। ये हंसी खुशी से अपनी शादीशुदा लाइफ जी रही होती हैं। दीदी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओए पागल, मुझे डरा मत, सीधे सीधे बात बता, हुआ क्या है? देखो ना, मेरे पास इतनी अच्छी ड्रेस है, लेकिन आज शुभम के ऑफिस में एक पार्टी है। शुभम ने एक बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। चल पागल, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा रुक, थोड़ा पीछे होकर दिखाना, मुझे सही से दिख नहीं रही है। शिवानी एक एक करके प्रीति को वीडियो कॉल पर सारी ड्रेस दिखाती है। यार मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही है। आप रहने दो, रश्मि दीदी से पूछ लेती हूँ। एक काम करना, तू चारों को लाइन पर ले ले, मिलकर डिसाइड कर लेंगे।
शिवानी अपनी चारों बहनों को वीडियो कॉल पर ऐड कर लेती है और उसके बाद कपड़े सिलेक्ट करवाती है और उस काम में उसे 2 घंटे कब निकल जाते हैं उसे महसूस भी नहीं होता। यार शिवानी 2 घंटे हो गए हैं, तुम्हारी ड्रेस डिसाइड नहीं हुई है। हम फंक्शन में मेन गेस्ट हैं और अगर हम ही लेट हो जाएंगे तो क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फटाफट रेडी होकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं ड्रेस पहन के आ रही हूँ। मैं मेकअप कार में ही कर लूंगी। शिवानी ने अपना सारा टाइम तो बहनों से बातें करने में ही निकाल दिया था। अब उसके पास ठीक से तैयार होने का समय भी नहीं था। वो फटाफट कपड़े पहनकर नीचे आती है और कार में अपना मेकअप करके इवेंट में पहुंचती है। इधर शिवानी से बात करने की वजह से प्रीति नाश्ता बनाना ही भूल जाती है, जिसकी वजह से उसकी सास उस पर गुस्सा करती है। बहू, सुबह सुबह दुनिया नहा धोकर अपने घर के काम करती है, भगवान का नाम लेती है, अपने पति के लिए खाना पैक करती है, लेकिन एक तू है अपनी बहनों को फोन लगाकर बैठ जाती है। अरे सुबह के 9 बजने वाले हैं, अभी तक इस घर में एक प्याली चाय की भी नहीं मिली। पूनम और रामलाल प्रीति को डांट ही रहे होते हैं कि इतनी देर में प्रमोद ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? आज बिना नाश्ता किए ही जाओगे क्या? नाश्ते का कोई दूर दूर तक जुगाड़ दिख रहा है जो मैं नाश्ते का वेट करूं? ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूं और तुम जल्दी बता रही हो। अरे करती रहो तुम अपनी बहनों से बात, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा कुछ, तुम मेरी टेंशन मत लो। एक तरफ शिवानी इवेंट के लिए लेट हुई तो दूसरी तरफ प्रीति को अपने ससुराल वालों की 4 बातें सुननी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद इन बहनों का फोन पर बात करना बराबर चालू रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। भावना दीदी, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। बताओ ना हम कब मिलेंगे? याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन घर के कामों में इतना उलझ गए हैं कि एक ही मोहल्ले पड़ोस में रहकर भी एक दूसरे के घर आने से पहले सोचना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मिलना है। अच्छा एक काम कर, पायल और प्रीति को भी कॉल पर ऐड कर ले, उनके शेड्यूल के हिसाब से ही हम मिलने का प्लान करेंगे। रश्मि कॉन्फ्रेंस पर अपनी बाकी बहनों दोनों को भी ऐड कर लेती है। पांचों बहन मिलकर गपशप करती हैं। अच्छा तो फिर तय रहा, हम संडे को मिल रहे हैं रश्मि के घर पर। हाँ बिल्कुल, पता नहीं कब आएगा संडे, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। इस तरह 1 घंटा बात करने के बाद सभी बहनें फोन रख देती हैं। बहू, तुम एक काम क्यों नहीं करती, जाकर अपनी बहनों के पास ही रहने लग जाओ। वैसे भी आधे से ज्यादा दिन तो तुम उनसे ही बात करने में ही निकाल देती हो। अरे तुम इसे क्या समझा रही हो? जो कहा है वो तो कर नहीं रही। कितनी देर से कह रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, 1 गिलास गर्म पानी लाकर दे दो, मैं दवाई ले लूंगा। सास की डांट से बचने के लिए शिवानी फटाफट किचन में जाती है और अपने ससुर को गर्म पानी के साथ दवाई दे देती है ताकि उन दोनों का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और फिर संडे का दिन आता है। पांचों बहनें जल्दी जल्दी अपने घर का काम फिनिश कर रही होती हैं। भावना, आज तो मेरा मलाई चाप खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम मेरे लिए बना दोगी क्या? हाँ बना तो दूंगी, लेकिन डिनर में क्या बनाना है कि आज हम पांचों बहनें रश्मि के घर मिल रही हैं। वैसे भी इस घर में सारा काम मुझे ही अकेले करना होता है। आपको पता है, जब हम मायके में पांचों बहन थी ना, तो सारे काम को ऐसे चुटकियों में खत्म कर देती थी। भाई 5 लोग और अकेले के काम में बहुत फर्क है। 5 लोगों के हिस्से तो एक काम भी नहीं आता। हाँ वही तो, मैं खाना बना लेती थी, रश्मि कपड़े धो लेती थी, शिवानी घर की साफ सफाई कर देती थी, तो प्रीति सबको खाना सर्व कर देती थी, और ऐसे करके हम सारा काम आधे घंटे में ही खत्म कर लेते थे। चलो कोई बात नहीं, तुम जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। इतना कहकर ऋतिक वहां से चला जाता है और भावना अपने घर के काम निपटाने लगती है। अरे बहू, ये कितने टाइम के बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं तूने, इन्हें कब साफ करेगी? मम्मी, ये एक ही टाइम के हैं, देख लो घर में 4 लोग हैं और बर्तन 20 लोगों के बराबर इकट्ठे कर रखे हैं। ये कहकर पायल बर्तन साफ करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने घर की याद आती है। मम्मी, इतने सारे बर्तन मुझसे साफ नहीं होंगे, आप लोगों ने क्या पूरे दिन के बर्तन मेरे लिए जमा कर रखे हैं? अरे तो कौन कह रहा है कि तुझे अकेले साफ करने को? रुक, मैं रश्मि को कहती हूँ, वो तेरी हेल्प कर देगी। सुनीता रश्मि को पायल की हेल्प करने के लिए रसोई में भेज देती है। पायल फटाफट सभी बर्तनों को विम से धोती है तो रश्मि सबको साफ पानी में निकालकर सुखाकर रसोई में जमा देती है। पायल तो बेवजह इतनी परेशान हो रही थी, देखो 15 मिनट भी नहीं लगे इतने सारे बर्तनों को साफ करने में। ഇന്നത്തെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഫൈൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഗൗണാണ്, നല്ല രീതിക്ക് ഫ്ലെയർ വരുന്നുണ്ട് യോക്കിലും അതുപോലെ साफ करने में 2-4 लोग मिलकर घर का काम वैसे ही उठा लेते हैं, और यहाँ पर मुझ अकेली जान को सारा काम करना पड़ रहा है। फटाफट सारा काम निपटाने के बाद पायल भी रश्मि के घर जाती है और पांचों बहन एक जगह इकट्ठा होती हैं। अरे शादी क्या हो गई हमारी, हमें तो सजा ही मिल रही है एक दूसरे से अलग रहने की। एक ही मोहल्ले में रहते हैं
तो एक घर में भी तो रह सकते हैं ना। देखो ना मेरा घर कितना बड़ा है। एक काम करते हैं, हम सब लोग यहीं पर आ जाते हैं। हाँ यार तू सही कह रही है, लेकिन अब देख हम सब आ गए हैं ना तुझसे मिलने, तो अब इतना मन भारी मत कर। चल बता ना तूने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। हाँ दीदी, आपने तो बड़ी आफत उठा रखी थी। आ जाओ आ जाओ, अब क्या बनाया है हमारे खाने में। अरे मैंने कुछ नहीं बनाया, तुम लोगों को जो खाना है वो रही मेरी किचन। चले जाओ यार मायके की तरह ये सब खाना बना लो। एक साथ किचन में धावा बोल देती हैं। कोई हक्का नूडल्स बनाता है तो कोई व्हाइट सॉस पास्ता। वहीं पायल ने सबके फेवरेट बर्गर बनाए हैं, तो रश्मि ने पहली बार अपने नए ओवन में पिज्जा ट्राई किया है। पांचों बहनें मिलकर सारा खाना किचन से डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं और बातें करते हुए खाने लगती हैं। कब इनका पूरा संडे निकल जाता है इन्हें महसूस ही नहीं होता। ऐसी कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन प्रीति के घर पर मेहमान आते हैं। यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से 10 लोगों का खाना बनाना। रसोई में खड़े खड़े तो मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, और अभी तो रोटी भी बनानी बाकी है। प्रीति खुद से बातें कर रही होती है, तभी प्रमोद वहां आ जाता है। अरे यार क्या सोच रही हो तुम, फटाफट खाना बनाओ ना। सब लोग सोच रहे होंगे इतनी देर से बैठे हैं और अभी तक कुछ पूछा भी नहीं है। प्रीति गर्मी में खड़े होकर पहले रोटियां बना देती है और उसके बाद बर्तन साफ करने लगती है। वो फटाफट से बर्फ का कटोरा निकालकर बाल्टी में डाल देती है और ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा पूनम के घर आती है। यार तुम तीनों अब एक ही मोहल्ले में आ गई हो हमारे साथ, लेकिन मजाल है कि हमारी बाहर घूमने की बात कह दो। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो आज शाम को ही चलते हैं। इस तरह दोनों अपनी बाकी तीनों सहेलियों को भी प्लानिंग के बारे में बता देती हैं और घर से थोड़ी दूरी पर बने एक पार्क के लिए निकल जाती हैं। स्कूल टाइम में हम लोग कितने मजे करते थे, वो दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे। हम भले ही एक मोहल्ले में रह रहे हो, लेकिन हमेशा रहना, साथ खाना, साथ सोना, वो सब हम अब भी कहीं ना कहीं मिस करते हैं। स्कूल की बातों को याद करके इनका मन फिर से एक साथ रहने को करता है। इस तरह 1-2 घंटे पार्क में बिताने के बाद ये लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भावना पायल को कॉल करती है। पायल, रिया की शादी संडे ही है ना, मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की। अरे कोई बात नहीं, तुझे मेरी वो ब्लैक साड़ी पसंद है ना, तू आकर मुझसे ले लेना। वैसे भी उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और हील्स है मेरे पास, और बैंगल्स भी रखे हुए हैं, तो टेंशन मत ले। अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। शाम को शिवानी और बाकी बहनें वीडियो कॉल पर बैठती हैं। यार मैंने हाल में ही दीपक की रिश्तेदारी में एक शादी के लिए 15,000 का लहंगा लिया था और ज्वेलरी भी खरीदी थी। मेरी सास ने तो साफ मना कर दिया शॉपिंग के लिए, और दीपक भी कह रहा है कि तुम एक ही बार कपड़े पहनती हो, उसके बाद वैसे ही पड़े रहते हैं। हाँ तो जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं, बार बार शॉपिंग करने की क्या जरूरत है। तुम मेरा वाला गाउन पहन लेना, तुम्हें वैसे भी बहुत पसंद है। और अपना वो 15,000 वाला लहंगा मुझे दे देना, मैं पहन लूंगी। शिवानी की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। शादी का दिन आ जाता है और आज ये पांचों एक दूसरे के घर चक्कर काट रही होती हैं। भावना दीदी जल्दी जल्दी दे दो अपनी ब्लैक वाली साड़ी, मुझे प्रशांत के लिए खाना बनाना है जाकर। भावना पायल को साड़ी और उससे जुड़ा सारा सामान दे देती है। उधर शिवानी भी रश्मि के घर से उसका लहंगा ले आती है और प्रीति रश्मि को अपना गाउन भिजवा देती है। इस चक्कर में पांचों बहनों के एक दूसरे के घर चक्कर लग जाते हैं, जिससे ससुराल वाले भी परेशान हो जाते हैं। अरे बहुत हो गया भाई, अपनी बहनों को यहीं बसाना है क्या, बार बार आ जा रही हो। सुदेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। पापा आइडिया बुरा नहीं है, हम इस पर जरूर सोचेंगे। यह सुनकर पूनम भी मनी मन कुछ प्लान बनाने लगती है। इधर पांचों बहनें तैयार होकर अपनी दोस्त की शादी में जाती हैं और खूब एंजॉय करती हैं। आखिर जब वापस आने की बारी आती है तो सब रश्मि वाली कार में बैठकर घर लौटने लगती हैं। हे भगवान 10 बज गए। चलो डिनर तो ऋतिक की मम्मी ने उनके पापा के लिए बना दिया होगा, लेकिन बाद में जो ये लोग किचन फैलाते हैं ना, वो भी जाकर समेटना होगा। और दीदी मेरे तो वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जाकर धोने पड़ेंगे। अरे वो सब छोड़ो, तुम लोग ये देखो, मेरा इतना बड़ा घर है, मुझे वो अकेले ही साफ करना पड़ेगा। यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं है काम करने का। हाँ आप लोग सही कह रहे हो, मुझे तो मामा मामी के लिए भी रोटी बनाकर भेजनी है। ऊपर से पूरा सिंक मिलेगा बर्तनों का भरा हुआ। यार इतनी गर्मी में रोटी बनाना और बर्तन मांजना सबसे बड़ा काम लगता है। इन चारों की बातें सुनकर शिवानी बोलती है, तभी तो मुझे अपने मायके वालों की याद आती है। कैसे हम पांचों बहनें मिलकर किसी भी काम को आधे घंटे में खत्म कर लेते थे। क्या फिर से ऐसा नहीं हो सकता?
इस तरह पांचों बहनें अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए अपने घर पहुंच जाती हैं और घर आकर अपना अपना काम करने लगती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रमोद ऋतिक से फोन पर बात कर रहा होता है। यार, तुझे तो पता ही है, मैंने अपने सारे शेयर बेचकर उस प्रोजेक्ट में लगा दिए थे। मेरा तो घर भी गिरवी रखा हुआ है। यार मुझे पता है, हाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर सक्सेसफुल हो जाता तो तू कंपनी खुद ओन कर सकता था। चल कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। लेकिन दरअसल भावना के पति को प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो सभी काफी परेशान है। प्रमोद ये सब बात प्रीति को बताता है तो प्रीति तुरंत रश्मि को कॉल करती है। दीदी, मैं कह रही थी क्यों ना हम भावना दीदी को अपने पास बुला ले। अभी उन्हें हमारी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी दीदी से बात करती हूँ। रश्मि तुरंत भावना को कॉल करके उसे अपने घर आने के लिए कहती है और भावना के परिवार वाले भी मान जाते हैं। मम्मी, इजाजत दे दो, हम पांचों बहनें कुछ दिनों के लिए एक साथ अपने घर पर रह लें। वैसे भी इतना बड़ा घर है, और जब भावना दीदी की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो सब वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? वैसे भी हम लोग इतने बड़े घर में अकेले ही तो रहते हैं। तुम सब आ जाओ और मिलजुल कर रहो। ये सुनकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपनी चारों बहनों को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। इधर पिंकी भी अपनी सहेलियों को फोन करके बताती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारी पांचों बहुएं आधे से ज्यादा टाइम तो फोन पर ही बात करती रहती है। कम से कम साथ में रहेंगी तो काम भी जल्दी हो जाएगा। इस तरह सब लोग एक साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं और सभी बहनें रश्मि के घर आ जाती हैं। रश्मि सबके लिए खाना बनाती है। कढ़ी चावल, मटर पनीर, रोटी, लच्छा पराठा, पनीर रायता और मीठे में बेसन का हलवा। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और फिर पांचों बहनें छत पर जाकर बातें करने लगती हैं। सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से मायके वाली लाइफ जी रहे हैं। ये सब हमारे प्यार की वजह से ही संभव हुआ है। देखो, हमारे ससुराल वालों ने भी हमारे इमोशंस को समझा है। अगली सुबह होती है और रश्मि रसोई में चाय बना रही होती है। तभी बाकी चारों बहनें भी वहां आ जाती हैं। चलो, अब मेहमान नवाजी खत्म। आज से हम सब इस घर के सदस्य हैं और काम भी वैसे ही करेंगे जैसे मायके में करते थे। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं तो बर्तन साफ करूंगी और मैं कपड़े धो लूंगी और मैं रोटी बनाऊंगी। जैसे कि आप सबको पता है, रोटी बनाना मेरा फेवरेट है। और मैं सबको सर्व करूंगी जैसे मैं बचपन में करती आई हूँ।